हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स उसका यूनिट 4 जो कि पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर है, उसकी एक्सरसाइज 4.3 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। और आज हम इसका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। इसमें हमने रिजॉल्व करना है जी पार्शियल फ्रैक्शंस में। और हमें जो आज फ्रैक्शन दी हुई है वो है 3x + 7 ओवर x² + 1 और x + 3। चलें जी इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखें जी, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये हमें जो गिवन फ्रैक्शन है वो कैसी है। तो इसमें देखें न्यूमिनेटर जो है उसकी डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर जो है उसकी डिग्री x² और x³ 3 आ जाती है। तो इसका मतलब ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसकी डिग्री कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है। तो ये हमारे पास आ जाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो इजीली हो सकती हैं। चलें जी अब हम इसकी जो फ्रैक्शंस हैं वो करते हैं, लेट कर लेते हैं कि 3x + 7 ओवर x² + 1 इंटू x + 3 है इज इक्वल। अब आप देखें कि इसमें जो पहला फैक्टर है हमारे पास x² + 1, ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक के साथ साथ ये हमारे पास एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यानी कि इसको मज़ीद हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो उस सूरत में पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो कैसे हम लिखते हैं, वो आ जाएगी ax + b ओवर x² + 1, यानी कि जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसके ऊपर हमें दो कांस्टेंट लिखने पड़ेंगे। पहले कांस्टेंट के साथ x का इजाफा करेंगे और दूसरा +b उसके साथ लिखेंगे और उसके नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो आ जाएगा। और इसको मैंने जो पिछली वीडियो है क्वेश्चन 1 वाली उसमें बड़ी तफसील से बताया है, आप वो ज़रूर देखें, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब इसी तरह से आगे हम चलते हैं। हमारे पास नीचे लीनियर फैक्टर है, उसके लिए हम c लिखेंगे और जस्ट x + 3 लिख देंगे क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है, उसके पास ऊपर एक ही कांस्टेंट जो है वो आ जाएगा। हम इसे नाम देंगे इक्वेशन 1 का। अब उसी तरह दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x² + 1 इंटू x + 3, जो कि डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम है, उसे हम हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म इससे कैंसिल हो जाती है और ऊपर हमारे पास 3x + 7 बच जाएगा। इधर x² + 1 से x² + 1 कैंसिल हो जाता है और ax + b ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 3 के साथ और इधर x + 3 जो x + 3 से कैंसिल हो जाएगा और c जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 1 के साथ। इसे हम नाम दे देंगे जी इक्वेशन 2 का। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि जिस वक्त हम इक्वेट करें कोफिशिएंट्स x² के या x के तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो 3x + 7 इज इक्वल ax से मल्टीप्लाई करते हैं x + 3 को और इसी तरह b से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं x + 3 को, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और हॉरिजॉन्टली इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ax को x के साथ और 3 के साथ और b को भी x + 3 के साथ। ये वाली जो वैल्यू है c = x² + 1 जो है इसको हम इसी तरह रखते हैं। तो ये 3x + 7 इज इक्वल आ जाएगा, इसको हम a को बाहर रखते हैं, x से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² + 3x आ जाएगा और इसी तरह से ये b × x + 3 और c जो है वो इसी तरह से x² + 1 हम लिखते हैं। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं।
अब देखें जी, हमें जब पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं तो x+3 जो है वो एक लीनियर फैक्टर है, तो ज़ीरो मेथड से हम x+3 को 0 को इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट करके a, b और c जो है तीनों में से एक कांस्टेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं बाय ज़ीरो मेथड, यानी कि ज़ीरो मेथड में हम पुट करते हैं x+3 लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल, वहाँ से x इज इक्वल -3, इसे पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं, x की जगह -3 पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 3 × -3 + 7 इज इक्वल a, x की जगह -3 + b -3 + 3 + c, x की जगह -3 इसका स्क्वायर +1। तो इक्वेशन 2 के अंदर हमने x की वैल्यू जो है -3 पुट कर दी है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा जी -9 + 7 इज इक्वल, अब यहाँ पे देखें -3 और +3 कट जाएंगे तो ये सारी वैल्यू जो है 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी। और आगे c -3 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 9 में हम +1 करेंगे तो वो हो जाएगा 10। अब इसी तरह इस साइड पे जो हमें वैल्यू मिल रही है -9 + 7, ये आ जाएगा -2 और इज इक्वल आ जाएगा 10c। तो यहाँ से अगर हमने c की वैल्यू निकालनी हो तो वो -2/10 और इसको काट देंगे तो c की वैल्यू जो है -1/5 के इक्वल आ जाएगी। लो जी, c की वैल्यू जो है हमारे पास -1/5 के इक्वल आ जाती है। अब इसके बाद हम जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करेंगे और उसके लिए इक्वेशन 3 जो है वो लेंगे। तो सबसे पहले x² के कोफिशिएंट हम दोनों तरफ इक्वेट करते हैं बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² on both sides of equation 3। तो x² जो है लेफ्ट साइड पे x² की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इधर हम 0 लिखेंगे इज इक्वल, इधर x² का कोफिशिएंट a आ रहा है और इसी तरह से c जो है x² का कोफिशिएंट इधर c भी है तो +c कर देंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। इसमें c की वैल्यू जो ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई है -1/5, इसमें हम पुट करते हैं c इज इक्वल -1/5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल -1/5 + c। तो यहाँ से c की वैल्यू जो है -1/5 इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, 1/5 के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास c की वैल्यू जो है वो तो हमने इसमें पुट करनी है, a की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 1/5 के इक्वल। अब इसके बाद हम b जो है हमारा कोफिशिएंट कांस्टेंट b जो है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम x जो हमारे पास वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे। तो लिखते हैं कि बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट of x on both sides of equation 3। इक्वेशन 3 की दोनों तरफ हम x जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे x का जो कोफिशिएंट है वो आ जाता है 3 इज इक्वल, इधर हमारे पास x का कोफिशिएंट है 3 और a, और इसी तरह से इधर x का कोफिशिएंट जो है हमारे पास वो है b। इधर c के साथ x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, x नहीं है इसके साथ, तो इधर b आ गया, इधर 3a आया और इधर x 3 के इक्वल आ गया।
तो अब इसमें हम a की वैल्यू जो है 1/5 वो हमें ऑलरेडी पता है, तो हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। पुट करते हैं जी a इज इक्वल 1/, हाँ जी, इसके अंदर a की वैल्यू जो है 1/5 हम पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है 3 वैसी आ जाएगी। 3 इंटू a की जगह 1/5 प्लस b, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3 1 3/5, तो इसे हम इधर शिफ्ट करेंगे 3 माइनस 3/5 इज इक्वल b, और इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास 5 3 15 माइनस 3, तो यहाँ से b की वैल्यू जो है हम 15 में से 3 निकालेंगे तो यह आ जाएगा 12/5। तो इस तरह से हमारे पास जी a, b और c तीनों जो कांस्टेंट हैं हमने मालूम कर लिए हैं। इसे हम अब इक्वेशन 1 जो है हमारी इक्वेशन 1 ये मौजूद है, इसमें हम a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे और गिवन फ्रैक्शन जो है उसके हमारे पास ये दोनों पार्शियल फ्रैक्शन जो हैं वो आ जाएंगे। चलें जी वैल्यू पुट करते हैं। 3x + 7 ओवर x स्क्वायर + 1 इंटू x + 3 इज इक्वल, a की जगह हमारे पास है 1/5x प्लस b की जगह 12/5 और नीचे आ जाएगा x² + 1 और प्लस c की जगह -1/5 और नीचे आ जाएगा x + 3 इज इक्वल, हम करते हैं यहाँ पे 1/5 और 12/5 जो है दोनों में हम 1/5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा x + 12 और 5 जो है वो हम कॉमन 1/5 नीचे ले आएंगे और ये आ जाएगा x² + 1 माइनस इसी तरह से 1/5 को हम नीचे ले आते हैं तो x + 3। तो ये हमारे पास जो है गिवन जो इक्वेशन है उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी x + 12 ओवर 5 इंटू x² + 1 माइनस 1/5 इंटू x + 3। बहुत शुक्रिया जी, इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।